स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। देखिए, अक्सर हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। जहां उपसर्ग लगाना रहता है वहां हम प्रत्यय लगा देते हैं और जहां प्रत्यय लगाना रहता है वहां उपसर्ग लगा देते हैं। तो आज इसी कंफ्यूजन को इस वीडियो के माध्यम से हम दूर करने वाले हैं। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। सबसे पहले हम उपसर्ग के बारे में देख लेते हैं। उपसर्ग वह अक्षर या शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को बदलते हैं। और दूसरा पॉइंट देख लेते हैं उपसर्ग का। उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं। कहाँ लगते हैं? उपसर्ग आगे, उ से आगे। इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, उ यानी आगे। तो उपसर्ग शब्द के आगे लगाए जाते हैं। उदाहरण के रूप में हम लोग देख लेते हैं उपसर्ग का उदाहरण। प्रागमन यानी प्रगमन। इसमें देखिए यहाँ पे जो प्रा है, ये जो प्रा है ये उपसर्ग है और ये कहाँ लगा है? शब्द में आगे की तरफ ना। तो ये उपसर्ग है और जो गमन के आगे जुड़कर, ये गमन के आगे जुड़ा है ना, ये गमन के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, इसलिए ये उपसर्ग है। ठीक, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। अनगमन। अनगमन यानी आगमन। आगमन में देखिए जो अन है ये उपसर्ग है। इसमें देखिए ये जो अन है ये उपसर्ग है और ये भी शब्दांश के आगे लगा है। तो आगे लगा है तो ये उपसर्ग है। अब चलिए प्रत्यय देख लीजिए। प्रत्यय के विषय में जान लेते हैं। प्रत्यय वे अक्षर या शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ते हैं? अंत में या पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या उसके रूप को बदल देते हैं। उसके अर्थ या रूप को बदल देते हैं। प्रत्यय यानी ऐसे शब्द जो किसी शब्दांश के पीछे जुड़कर या अंत में जुड़कर उसके रूप में परिवर्तन कर देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। उपसर्ग आगे लगते हैं, प्रत्यय कहाँ लगते हैं? पीछे। तो प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे रमण। रमण है ना, रम धन ड़। तो यहाँ पे जो है ड़ प्रत्यय है जो रम के बाद जुड़कर शब्द का निर्माण कर रहा है ना। रम के बाद ड़ जुड़ा है, ड़ प्रत्यय जुड़ा है और एक नए शब्द का निर्माण कर रहा है, रमण का निर्माण कर रहा है। तो उसके अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है और ये पीछे जुड़ा भी है, तो ये प्रत्यय है। अगला उदाहरण देख लेते हैं। कठिनाई। तो कठिनाई में कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय है। तो ये आई, कठिन में आई जुड़कर कठिनाई हो गया, एक नए शब्द का निर्माण हो गया ना, उसके अर्थ में परिवर्तन हो गया पुराने वाले शब्द के अर्थ में। तो प्रत्यय यानी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, तो वही प्रत्यय होता है। अब चलिए इन दोनों में अंतर स्पष्ट करते हैं। हाँ, तो चलिए इन दोनों में अंतर स्पष्ट कर देते हैं। देखिए, उपसर्ग शब्द के आगे लगता है जबकि प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। उपसर्ग शब्द के अर्थ में बदलाव करता है लेकिन प्रत्यय शब्द के अर्थ में परिवर्तन के साथ साथ उसके व्याकरणिक रूप में भी परिवर्तन कर देता है। ठीक, किसमें? व्याकरणिक रूप में भी। ठीक, तो इस प्रकार से ये उपसर्ग और प्रत्यय में ये अंतर है कि उपसर्ग आगे की तरफ लगता है और प्रत्यय पीछे की तरफ। और उपसर्ग से जो है शब्द के अर्थ में परिवर्तन होता है लेकिन प्रत्यय में शब्द के अर्थ के साथ साथ उसके व्याकरणिक रूप में भी परिवर्तन होता है। तो ये निम्न अंतर इन दोनों में पाए जाते हैं। तो इसी के साथ हम अपना ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।